साल में 365 दिन होते हैं, तो 16,108 को यदि 365 से भाग दे तो 40 वर्ष से ऊपर का समय होता है। यानी कि एक स्त्री के पास अगर गए तो दूसरी के पास 40 वर्ष के बाद जा पाएंगे। मेरे भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके भगवान के पास यही काम है स्त्रियों को संतुष्ट करना, यही काम है क्या? किनारे नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लाए। तो पहली बात यह कि इस नदी में पूरी तरह वस्त्रहीन होकर नहाना शास्त्रों में मना। उनको ब्याह कर लाए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ को आवाज लगाई कि एक चीज लाए हैं। तो माँ ने कहा कि 5 लोग में बांट लो। तो क्या वो इतने अशिष्ट थे कि स्त्री को चीज कहते थे? तो उन्होंने जिद करके एक तरीके से, है ना, बहुत उनको समझाया गया। भगवान राम ने भी समझाया, माता कौशल्या ने भी समझाया कि जंगल में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पति धर्म पहले है, पति जहाँ है वही स्वर्ग। जाति पात या छुआछूत थी। अगर ऐसा था तो वाल्मीकि तो शूद्र जाति के थे, लेकिन दूसरे ब्राह्मण जाति के अगस्त्य और तमाम ऋषि थे। रामचंद्र जी उनको उनके आश्रम भेज सकते थे, सीता जी को, लेकिन उन्होंने इसका विचार नहीं किया। उन्होंने उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। स्वयं राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, है ना। अभी आपको ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा कि किसी स्त्री के 5 पति थे, 10 पति थे? नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए एपिसोड में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में जो शब्द बना है रिटायर, वो रिटायर नहीं होते हैं, वो टायर्ड नहीं होते हैं, वो कुछ नया इतिहास रचने की तरफ निकल जाते हैं, कुछ नया करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ समाज को नई दिशा देने के लिए निकल जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जो गणित से पीएचडी हैं। उन्होंने फ्रेंच में प्रोफिशिएंसी भी की, सरकारी सेवा में रहे। उसके बाद जब उन्होंने इन सभी सेवाओं से मुक्ति ली तो वहीं से उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई, साहित्यिक यात्रा। और उन्होंने जब साहित्यिक दुनिया में कदम रखा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनगिनत किताबें लिख दी। और दोस्तों, किताबें लिखना ही बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने जो किताबें लिखी वो किताबें जब दुनिया के मंच पर पहुंची, अमेज़न जैसे जब ऑनलाइन मंच पर पहुंची, तो वहां पर जो उनके पाठक थे उनमें से किसी पाठक ने किताब को पढ़ के उनकी किताब पर, उनके व्यक्तित्व पर पीएचडी कर दी। आप स्वयं एक पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन साथ में उनके व्यक्तित्व पर भी पीएचडी हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण कार्य है। ये बड़ा आश्चर्यचकित कार्य है, ये आसान नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि इस तरीके के अगर उपलब्धियां किसी के जीवन में हैं तो उस पर दिव्य शक्तियों की परम कृपा ही है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। उनकी यात्रा यहीं नहीं रुकी। उनकी यात्रा में अगर उनकी किताबों की बात करें तो उनको भारत के कई गवर्नर के द्वारा प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र दिए गए। इसी कड़ी में उनको उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदया हैं उनके द्वारा उनको अपने राजभवन में बुलाकर उनका सम्मान किया गया, उनकी किताबों की प्रशंसा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको उनकी किताबों की प्रशंसा की। ऐसे व्यक्तित्व डॉक्टर अशोक शर्मा जी हमारे बीच में आज बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे हम उनकी किताबों के बारे में, कब से ये यात्रा शुरू हुई, क्यों इन किताबों के लिखने की उनको ज़रूरत पड़ी, क्या इससे समाज को लाभ हो सकता है, क्या इन किताबों की प्रासंगिकता है, इन सभी विषयों पर आज हम गहराई से, गंभीरता से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका
हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सत्यबंधु भारत को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक तार्किक दुनिया बैंकिंग के करियर में रहे, ऐसी स्थिति में ये राम सीता कृष्ण दशा अवतार इस तरीके के आध्यात्मिक जीवन में शिफ्ट होना, उनके बारे में गहराई से लिखना, ये आपको क्या लगता है कि कोई दिव्य अनुभूति आपकी रही या कोई आंतरिक प्रेरणा मिली? कैसे सफर शुरू हुआ? ये मेरे माता पिता जो थे वो बड़ा थोड़ा सा इसी तरह के विचारों के थे, आध्यात्मिक विचारों के। मुझे वहीं से इस कि में रुचि पैदा हुई, और रुचि क्या, श्रद्धा पैदा हुई। और इसीलिए जब मेरी कलम चली तो इन्हीं चरित्रों पर चली शुरू से। क्योंकि मुझे, हालांकि जब मैंने पहली किताब लिखी या जब मैं शुरुआत में कविताएं लिखता था तो भी अध्यात्म उसमें विशेष रूप से रहता था। और जब मैंने पहली किताब लिखी कृष्ण अंतिम दिनों में, तो मेरे जो साहित्यिक मित्र थे उन्होंने बहुत कहा कि भाई आप ये सब क्या लिख रहे हैं, समसामयिक लिखिए, ये सब कौन पढ़ता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समसामयिक तो बहुत लोग लिख रहे हैं, मुझे यही लिखना है, कोई पढ़े या ना पढ़े। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा कि किताबें बहुत, मतलब इनका स्वागत हुआ, बहुत लोगों ने पढ़ी, सराही। ये ईश्वर की दया। और आपको जब ये किताबें लिखना शुरू किया, चूंकि आपका जो पहले का जो जीवन था वो कहीं ना कहीं लेखनी में तो नहीं था, वो आपका तार्किक दुनिया थी, और अचानक आपका ये जो किताबों की तरफ आना हुआ, वो आपको क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं, रुचि थी मेरी जी। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तभी भी मैं कहानियाँ और कविताएं लिखा करता था। लेकिन उस समय डांट पड़ती थी बड़ों से कि पढ़ाई में मन लगाओ, इस सब के लिए जिंदगी पड़ी। तो फिर वो छूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं बीज तो था ही। तो बैंक में काफी जब रिटायरमेंट के नजदीक था तो फिर से बीज अंकुरित हुआ, और फिर से मैंने कहानी कविताएं लिखना शुरू की, गोष्ठियों में जाना शुरू किया, तो वहीं से फिर चालू हो गया कार्य। आपके जवाब से ही एक प्रश्न बनता है जो मुझे लगता है कि आज के जीवन में काफी प्रासंगिक हो सकता है लोगों के लिए। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, जिसमें बताया गया था कि जिसमें आपकी रुचि है, भले ही पैसा कम हो, आपको करना वही चाहिए, क्योंकि वहीं आप असली सुकून, वहीं आप असली जीवन पाते हैं। आज की जो ज़िंदगी है, आप शायद उसी के इर्द गिर्द आप रहे। आपने बताया कि आप जब कहानियाँ लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो ये था कि आप पढ़िए, आप इसको कहीं ना कहीं अलग रखा गया। अब जो आपकी स्थिति थी कि आपके मना स्थिति के अंदर ये चलता था कि हमें लिखना है, हमें ये खूबी हमारे अंदर ही क्या, ये हमारे अंदर ये एक अलग प्रकार की प्रतिभा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए कि जो आज का युवा है, अगर उसको किसी चीज़ में रुचि है तो उसे रुचि की तरफ बढ़ना चाहिए, या जो वास्तव में जीवन जीने के लिए, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको कहा, उस तरीके से जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। आपकी रुचि भी होनी चाहिए और सार्थकता भी होनी चाहिए। अगर केवल एक चीज़ होगी तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो मेरी साहित्य में रुचि तो थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद मौका मिला जैसे, और मौका भी भगवान ने ही दिया। मैं इस्कॉन की एक किताब है श्री कृष्ण, बड़ा मोटा सा ग्रंथ है, उसको पढ़ रहा था।
और उसको पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया कि अच्छा, जब भगवान ने सोचा होगा कि सारे काम तो हो गए, अब चलें, तब किन विचारों से गुजरे। और फिर मैंने शुरू किया लिखना कृष्ण अंतिम दिनों में, कि उस समय भगवान क्या सोचते रहे। और उस किताब में मैंने कई एक ऐसी शंकाओं का भी उत्तर देने का प्रयास किया है, जैसे कि लोग कहते हैं कि उनके 16,108 रानियां थी। वास्तव में 16,000 स्त्रियों को उन्होंने काल नेम के चक्कर से छुड़ाया था और उन्हें रहने का स्थान दिया था। लेकिन उनके विरोधी बहुत सक्रिय थे उस समय, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये इन्होंने रखेले हैं। अब ये सोचिए कि 16,000 साल में 365 दिन होते हैं, तो 16,108 को यदि 365 से भाग दे तो 40 वर्ष से ऊपर का समय होता है। यानी कि एक स्त्री के पास अगर गए तो दूसरी के पास 40 वर्ष के बाद जा पाएंगे। तो ये कैसे संभव है, कैसे रख सकता है आदमी? और अगर कोई कहे कि अरे वो तो भगवान थे, उतने रूप रख लेते होंगे, तो जो मेरे भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके भगवान के पास यही काम है स्त्रियों को संतुष्ट करना, यही काम है क्या? इसी तरीके से एक प्रश्न और मेरे मन में उठा कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो नदी के किनारे नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लाए। तो पहली बात यह कि इस नदी में पूरी तरह वस्त्रहीन होकर नहाना शास्त्रों में मना। तो क्या वो स्त्रियां उसके बावजूद सारे वस्त्र उतार कर गई थी? और फिर कोई आदमी नहाते समय वस्त्र उतारता है तो नदी के किनारे पास में ही रखता है, कहीं दूर नहीं रख के आता है कि कोई लड़का आए और उठा ले और उनको पता ना लगे और फिर वो उसी हालत में बाहर आए और उससे मांगने जाएं। तो ये तो संभव ही नहीं है। और उस समय उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में ही वे गोकुल से मथुरा चले गए थे और फिर लौट के आए नहीं। तो इस प्रश्न को मैंने हैंडल किया है। एक प्रश्न और है कि दीदी के 5 पति थे। तो उसमें कहा जाता है कि जब अर्जुन उनको ब्याह कर लाए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ को आवाज लगाई कि एक चीज लाए हैं। तो माँ ने कहा कि 5 लोग में बांट लो। तो क्या वो इतने अशिष्ट थे कि स्त्री को चीज कहते थे? ये तो बहुत ही अशिष्ट आदमी कहेगा स्त्री को चीज है। और फिर अच्छा, अब अगर जो ऐसा कुछ कम्युनिकेट हुआ भी और उन्होंने कहा बांट लो, तो ये तो अनदेखे हो गया ना। तो जब सामने देखा उन्होंने स्त्री है तब भी कह दिया बांट लो, तो घोर अधर्म। ऐसी बात कैसे कह सकते? और वो लोग सकते, उनके भाई भी कैसे मान सकते कि हमारा भाई ये यहाँ से इनको ब्याह कर लाया है और अब इसको हम एंजॉय करें? ये भाई मान सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता मान सकते। तो यही सब बातें लेके चला हूं मैं। और इसमें रुक्मिणी जो उनकी पटरानी थी, इस किताब में उनका बहुत अच्छा रोल है, जो कि अधिकतर अनदेखी कर दी जाती है। राधा जी का तो है, जो भी है वर्णन है, लेकिन रुक्मिणी को अनदेखा कर दिया गया है। लेकिन रुक्मिणी उनके साथ अंत तक थी, उनके प्रयाण तक थी। तो यही दिखाया मैंने इसमें। आपने जो एक
कृष्ण के अंतिम दिनों की जो बात आपने की, तो इसमें एक बात आपसे ही रिलेटेड आती है कि आपने कहा कि लगभग जब सारे कार्य संपन्न हो फिर क्या करें, क्या द्वंद्व था, क्या मन में चल रहा था, शायद इसी के इर्द गिर्द आप पहुंचे। आप भी और जब अपना कार्य शुरू किए वो भी तब शुरू किए और ये बिल्कुल उसी टाइप की स्थिति, तो वो क्या द्वंद्व जो आपके अंदर कहीं चल रहे हों या वो दोनों क्या मैच भी कुछ करते हैं? मेरे अंदर कोई द्वंद्व नहीं, मैं पास्ट नहीं सोचता, जो बीत गया वो बीत गया। मैं आज देखता हूँ और आने वाले कल को देखता हूँ, है ना। तो आज भी ये है कि मुझे कुछ लिखना है और आने वाले कल में भी ये है कि मुझे इसी में कुछ आगे बढ़ना है। अब वो बैंक में क्या था, गणित में क्या था, यही पुरानी बातें हैं। अब जो आपका कृष्ण जी की जो आपने अंतिम दिनों की जब बात की, तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि सवाल अभी भी वहीं पर है कि आपने क्या उसमें देखा, वो अंतिम दिनों में क्या वो जो द्वंद्व था उसमें आपने देखा क्या, क्या आप जो है लेके आए नया? बस यही नया लेकर आया जो बताया आपको, जो कुछ शंकाओं का समाधान और रुक्मिणी की भूमिका, जो जिसको कि लोगों ने पूरी तरह नेग्लेक्ट किया और जो उनके ऊपर आरोप लगाए तरह तरह, उन्हीं का समाधान किया है मैंने। जैसे रुक्मिणी ने उनके पास संदेश भेजा था, वो उनका भाई जो था शिशुपाल, वो उनका विवाह किसी और राजा से करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी ने कृष्ण जी के पास संदेश भेजा था और कृष्ण जी आए और उनका हरण करके ले गए थे। तो वो उस तरह का विवाह था। आपका जो सीता सोचती थी, ये जो आपने पुस्तक लिखी, इसमें आपकी जो रामायण की परंपरा में स्त्री की सोच और इच्छा को अक्सर दबाया जाता रहा है, आपने ये नई दृष्टि क्या इसमें विकसित की? हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी सोच और इच्छा को दबाया गया, लेकिन ये कहते हैं ध्यान नहीं दिया गया। सीता जी क्या सोचती रही होंगी उसका कहीं वर्णन ही नहीं, क्योंकि जब वो उसमें एक सक्रिय पात्र थी तो कुछ तो उनके मन में भी आता रहा। तो मैंने उसको भाषा देने की कोशिश की है, उनके अंदर की जो सोच थी। जैसे रामचंद्र जी जब जनकपुरी में आए और वो जनक के आश्रम बाग में गए टहलने के लिए और वहां उनको सीता जी दिखी, तो रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, वो ठीक है, लेकिन सीता जी ने भी रामचंद्र जी को देखा और उनसे प्रभावित हुई। और अगर आप उसको ये कहें कि मोहित हुई तो जो भी शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने उसी समय शिव जी का मंदिर जिसमें वो पूजा के लिए गई थी, वहां उन्होंने उमा से ये आशीर्वाद मांगा कि इनका मेरा विवाह इनके साथ हो। लेकिन साथ में उनके मन में एक डर था, वो ये कि उनके पिता ने धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी। तो उनके मन में ये भी था कि हे माँ, ऐसा करना कि ये धनुष पर प्रत्यंचा यही चढ़ा पाए। तो उनका वो विचार उस समय का था। उसके बाद जब राज्य में आई, अयोध्या में, उनको ये हुआ कि रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, तो व्यक्ति को खुशी होती है। लेकिन ये सीता जी का चरित्र था जो इस बात को सोचकर थोड़ा दुखी हुई कि भरत और शत्रुघ्न नहीं,
उनकी अनुपस्थिति में ये उचित नहीं है। और फिर उसके बाद जब रामचंद्र जी को वनवास दिया गया तब उन्होंने जिद करके एक तरीके से, है ना, बहुत उनको समझाया गया, भगवान राम ने भी समझाया, माता कौशल्या ने भी समझाया कि जंगल में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पति धर्म पहले है, पति जहाँ है वही स्वर्ग है। तो वो गई और फिर मार्ग के कंटकों को झेला उन्होंने, जहाँ पत्तों के बिस्तरों पर सोई, है ना, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते कांटे भरे और लकड़ी पड़ी तमाम, और उसमें चली, लेकिन साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद जब उनका अपहरण हुआ, रावण उनको ले गया, तब वहां पहुंचकर उनके मन में इस बात की ग्लानि भी हुई कि उन्होंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, सोने के हिरण के मुंह में फंसी, और उसके बाद लक्ष्मण की बात न मानकर वो लक्ष्मण रेखा पार की, मतलब अपनी कुटिया से बाहर आई। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उनका अपहरण नहीं होता। उसके बाद भी वहां पर रहते हुए रावण ने कई बार उनको इस बात की धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसकी ये धमकी जो थी उसको भी उन्होंने बहुत मन से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर हमको मेरे प्रभु नहीं मिलते हैं तो मृत्यु ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो भी किया। उसके बाद भी फिर अग्नि परीक्षा की बात उठी। स्वाभाविक के मन में दुख हुआ होगा। और उसके बाद फिर जब वो राजमहल में पहुंच गई, राज्य की वो रानी हो गई, वहां एक बार फिर इसकी बात उनकी पवित्रता पर उठी, और तब उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चे को यहाँ जन्म नहीं देंगे। वो उस समय गर्भवती थी, तो उनको लगी हम बच्चे को यहाँ इस वातावरण में जन्म नहीं देंगे, हम किसी आश्रम में जाएंगे, मुनि के आश्रम में जाएंगे और वहाँ बच्चे को जन्म देंगे। वो वहाँ गई और वाल्मीकि के आश्रम में गई। अच्छा, अब एक चीज और इसमें ध्यान देने की है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति पात या छुआछूत थी। अगर ऐसा था तो वाल्मीकि तो शूद्र जाति के थे, लेकिन दूसरे ब्राह्मण जाति के अगस्त्य और तमाम ऋषि थे। रामचंद्र जी उनको उनके आश्रम भेज सकते थे, सीता जी को, लेकिन उन्होंने इसका विचार नहीं किया। उन्होंने उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। तो ये भी बताता है कि वो उनके मन में इस तरह के भेद नहीं थे। और वहाँ उन्होंने बच्चों को करीब 14 वर्ष रही, वो 12 से 14 वर्ष के बीच में रही। और फिर जब राजसूय यज्ञ में आई, राजसूय यज्ञ में जब आई और वहाँ जब फिर उनकी पवित्रता पर प्रश्न किसी ने उठाया, तो फिर उन्होंने पलायन करना उचित समझा। वो वहाँ से चली गई, बाहर वन में चली गई, और वहाँ जाकर उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की कि माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। और उसके बाद वो किसी को नहीं मिली। उसी प्रसंग में अग्नि परीक्षा के इर्द गिर्द एक ज्वलन सवाल समाज में हमेशा बना रहता है। लोग उस पर सवाल पूछते रहते हैं, विवाद भी बना रहता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं और सीता माँ उनके साथ में पक पक पर उनका जो भी जीवन ना उसमें साथ रही। जैसे भी
अवस्था रही, साथ रही। विश्वास भगवान राम के प्रति उनका अडिग था और उन्हें पता था, उन्हें विश्वास था कि राम आएंगे और एक दिन हमको इस रावण से बचा के ले जाएंगे। इन सब के बावजूद भी राम के होते हुए सीता जी को अग्नि परीक्षा जो देनी पड़ी, उस पर सवाल उठा कि क्या ये सही था, क्या महिला होने के नाते ही ये भुगतना पड़ता है। आज की जीवन में सवाल उठते हैं। दूसरा ये भी एक उठता है कि क्या केवल रहे तो वो भी जंगल में ही थे, तो उनको क्यों अग्नि परीक्षा नहीं कराई गई। ये एक सवाल बहुत बड़ा हुआ। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। प्रश्न हमेशा नारी के सतीत्व पर ही उठते रहे। वो पुरुष के सतीत्व पर कोई प्रश्न उठते नहीं देखे होंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि जब सीता जी से अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया और वो उसके लिए तैयार हो गई, तो भगवान राम ने उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा अगर तुम अग्नि में प्रवेश करोगी तो मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगी। और उस समय वहां जो मुनि लोग थे, उन्होंने एक उपाय निकाला। वो उपाय ये निकाला कि गंधमादन पर्वत है, वहां पर जाने से सारे पाप धुल जाते, तो आप लोग वहां जाइए। तो वो लोग वहां गए थे। वास्तव में उन्होंने अग्नि में प्रवेश नहीं किया था। एक वर्जन ये, दूसरा वर्जन गोस्वामी तुलसीदास जी का। उनका वर्जन ये है कि जंगल जाते समय सीता जी, जो असली सीता जी थी, वो अग्नि में शरण ले ली थी, उन्होंने समा गई थी। और जो सीता साथ में थी वो असली सीता नहीं थी, वो उनका मतलब क्या कहेंगे, उसको प्रतिरूप था, वो थी। तो वो जब अग्नि परीक्षा की बात हुई तब वो प्रतिरूप अग्नि में गया और असली सीता बाहर। ये रामायण रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने लिखा। नहीं, सवाल ये नहीं कि कौन असली था कौन नकली था। सवाल ये है कि ये जब हुआ तो एक उदाहरण बना, ये समाज के लिए एक उदाहरण बना। हम कोई भी चीज़ जो सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पीछे परंपराएं, हमारे रीत रिवाज, हमारी अपनी आध्यात्मिकता, किताबें, ग्रंथ, यही सब कुछ होता है। वहीं से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर वहाँ कुछ जो लिख गया है, जो हो गया है, कोई दृष्टांत या कोई प्रसंग दिया गया है, उसी से लोग सीखते हैं, तो वहीं पर ये उचित था या नहीं था, ये सवाल। नहीं, अग्नि परीक्षा की बात उचित तो नहीं थी, है ना। उसको कौन उचित कह सकता। और ये तो युगों युगों से है कि स्त्री के ऊपर ही तमाम तरीके की अपना सतीत्व साबित करने की जिम्मेदारियां होती हैं। आप देखिए, स्वयं राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, है ना। अभी आपको ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा कि किसी स्त्री के 5 पति थे, 10 पति थे? नहीं मिलेगा, है ना। ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। ये तो गलत है, बुराई है, लेकिन कुछ आदिवासी आज भी ऐसे समाज हैं जहां पर कि एक स्त्री के 2 पति होते हैं। कुछ समाज आज भी ऐसे, हिमाचल में ऐसे कुछ, हाँ, जहां पर कि स्त्रियों का वर्चस्व। तो ये तो एक परंपरा है। अब उसी में देखिए, हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है। कुछ दूसरे ऐसे धर्म भी हैं जहाँ पर कि स्त्रियों को केवल उपभोग की वस्तु ही समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उनका कोई नहीं। उनका कर्तव्य केवल और केवल हर हालत में पति को संतुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो हमारा हिंदू धर्म तो बहुत उदार है। हमारे यहाँ
आज भी देखिए परिवार होता है। आप जाइए यूरोप में, अमेरिका में, परिवार नामक संस्था समाप्त हो रही है। लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये इंडिया में तक रहे नहीं रहे। इंडिया में भी बहुत प्रचलित हो रहा। नहीं, बहुत नहीं है, हाँ कुछ है, कहीं कुछ बड़े लोगों का शौक है। इसको बहुत प्रचलित नहीं कह सकते। आपके आसपास कोई है ऐसा? नहीं होगा। नहीं है, हम लोगों का तो जानकारी में आते, चूंकि आने लगा है, आपकी जानकारी में हो सकता हो, आमतौर से तो नहीं मिलते हैं, है ना। तो है यहाँ भी। अब देखिए सुविधाजनक है, यहाँ भी लोग उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी परिवार की प्रथा जीवित है। अभी भी ऐसा होता है कि हालांकि वृद्धाश्रम भी है, लेकिन उसमें कितने लोग हैं? गिनती के लोग हैं। बाकी वृद्ध लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और उनका काम उनके बेटे बहू ही कर ही रहे हैं, चाहे मन से चाहे बिना मन से, लेकिन उनको पहुंचा नहीं दे रहे हैं। वो बंधन है तो कहीं ना कहीं, हाँ, जो अभी भी संस्कार की जो है जड़ें हाँ, हैं, कुछ ना कुछ है। नहीं तो ये वृद्धाश्रम तो भर जाए, लेकिन कितने वृद्धाश्रम और उसमें कितने लोग हैं? अभी लखनऊ में ही देखिए कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन वृद्धाश्रमों में कितने लोग होंगे? 4-6 हजार, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। एक और बात इसमें से निकल के आती है कि सीता सोचती थी, सीता के जाने के बाद राम, ये जो दोनों चीजें हैं, इसमें आप क्या देखते हैं सीता माता जी के चरित्र में और भगवान राम के चरित्र में, जिससे कि जो आज की पीढ़ी है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी चल रही है, वो कुछ खास उसमें से ले सके और जीवन में अगर अपने अपनाती है तो क्या कुछ और मजबूती आ सकती है समाज? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीता को खोया, उसका उन्हें अपार दुख था। किताब की शुरुआत यहीं से होती है। वो पानी बरस रहा है कहीं, मान लीजिए अपनी छत पर खड़े हैं, पानी बरस रहा है और उनको सीता की याद आई तो सब भूल गए पानी बरसने, वहीं खड़े भीग रहे। और उस समय लक्ष्मण जी उनको लेने आए कि भाई पानी बहुत बरस रहा है, चलिए। तो उनका उनके प्रति वो खत्म नहीं हुआ था, या उनका शोक जो था वो था वहां पर। उसके होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में कोई ढील नहीं दी, है ना। अपने जो उनके कर्तव्य थे, जो अयोध्या के लोगों के लिए करना था, वो किया। तो यही है ठीक कि आपके कोई भी दुख परेशानी जो भी है, लेकिन आपके जो कर्तव्य हैं वो करने हैं, आप उसको हावी नहीं होने देना। हाँ, उसको अपना दुख परेशानी हावी नहीं होने देनी। अपने कर्तव्यों के प्रति तो सजग रहना ही है और वो रहे। एक कहीं सुना था हमने, हमें बड़ा व्यक्तिगत रूप से प्रसंग अच्छा लगा कि केवट जी का ये प्रसंग है कि जब सीता माँ और सब लोग गंगा पार होने वाले थे, तो उस समय भगवान राम के पास देने के लिए केवट को कुछ था नहीं, तो सीता माँ जी ने कुछ अपने जेवर में से कोई चीज दी थी, लेकिन वो उन्होंने केवट को डायरेक्ट न देके भगवान राम के माध्यम से दिलाई। और उसमें ये प्रसंग आता है कि आजकल जो चलता है कि लोगों को है अगर कुछ भी करते हैं तो वो अपने को दिखाते हैं कि भाई हम बहुत आगे हैं, ये लोग उनके पास तो है नहीं, हमसे लो। लेकिन सीता माँ जी ने जाना कि ये जाना भगवान राम के ही थ्रू चाहिए, क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनकी मर्यादा को बचाने के लिए कि राजा के घर से हैं, इनके हाथ से जाएगी तो अलग बात है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या
ये अक्सर होता है कि आप देखें ना, सामान खरीदा, लिया स्त्री ने और पैसे पति से कह दिया कि आप दे दो, या गिने और फिर उनको पकड़ा दिया पति को कि लो आप दे दो। तो इसी तरह की बहुत साधारण सी बात, इसमें कुछ विशेष तो नहीं है। हमने जो बात है आपसे की वो इस तरीके से करना चाह रहे थे कि आज के टाइम पर दो चीज़ें चल रही, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला जा रहा, एक मानसिकता भी कहीं ना कहीं आ रही है कि जो पुरुष वर्ग है, अगर आप उसको देखेंगे तो आज के समय में पति बचाओ कल्याण समिति एक हमारी जानने वाली महिला हैं, वो चला रही। इसका मतलब यह है कि अब जो स्थिति आ चुकी है वो केवल पुरुष प्रधान वाला जो शब्द था उतना ही नहीं रह गया, पुरुष भी कहीं ना कहीं परेशान है, प्रताड़ित हो रहा है, फांसी लगा रहा है, मर जा रहा है। ये जो स्थितियां जो आती हैं, वहां से जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि एक वो जो सीता माँ थी, वो अगर ये सोच रही हैं कि हमारे पति सामने हैं और हम इनको दे देंगे, ये अपना दें, अपना रिस्पेक्ट बनाएं, ये जो भावना होती है ये कहीं ना कहीं किसी को जोड़ती है। और इसी में अगर ये भावना हो कि चलो इनके पास नहीं है तो हमेशा वैसे हैं, जब होता नहीं है कि चर्चा चलती कि इनके पास तो हमेशा वैसा रहता है, चल दिए उठा के लो हमसे लो, ये भी कर सकती थी वो। हाँ, ये कर सकती थी, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की बातें सोचती रही, है ना। बहुत छोटी सोच है। हम सीता जी के लिए सोचें, क्या ऐसी सोच रही है कि हम आगे आ जाएं, ऐसा आज की महिलाओं को। आज तो देखिए ना, जो तो नियम ऐसे बन गए हैं कि किसी को भी दहेज कानून में फंसा दो, प्रताड़ना में फंसा दो, है ना। अब तो ये भी है, दहेज कानून भी था, अब तो ये भी हो गया है कि इसने हमको मारा, जाके आप थाने में शिकायत कर दो, किसने देखा, लेकिन फंस तो गया आदमी, चक्कर तो चल गया, है ना। तो प्रताड़ना बहुत सारी देती हैं लड़कियां। हमारे वो लड़के के एक मित्र हैं, शादी जिस दिन हुई और वो लड़की घर आई और आते ही उसने कहा कि हमको अपने घर जाना है बहुत जरूरी, और चली गई, आई नहीं, और आरोप क्या लगाया कि हमारे ऊपर, हम एक दिन जा रहे थे, इन्होंने तेजाब फेंका। हालांकि वो साबित नहीं हुआ क्योंकि कहीं तेजाब का कोई वो नहीं था। तो ऐसे लोग भी होते हैं, क्या ये समाज है, और हर चीज में आगे बढ़ रहा है तो बुराई में भी आगे बढ़ेगा, एक ही चीज में थोड़े बढ़ेगा है ना। हाँ, अब आपका एक किताब आई शूर्पणखा, जो कि शूर्पणखा को जहाँ तक हम जो पढ़े लिखे, जितना समझे, जितना लोगों से सुना, जानकारों से, तो शूर्पणखा को एक राक्षसी का एक संज्ञा दी गई। बहुत ही ज़्यादा जो चाहे वो पाले वो वाली स्त्री थी। और कहीं अलग अगर पीछे जाते हैं तो शायद वो रावण से कोई बदला लेना चाहती थी, इस वजह से ऐसा किया। दो तीन चीज़ें हमें जो पता है, शूर्पणखा एक लड़की अलग सी। अब इन सब किरदारों के अतिरिक्त वो जो लड़की अलग सी है, उसमें आपने क्या कहा है, क्या आपने नया दिया? एक पहली बात ये है कि राक्षस या राक्षसी कुछ होता नहीं है, जैसे दिखाते हैं ना लोग कि राक्षस बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े दांत निकले हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो है, रावण ने एक धर्म चलाया था, वो थे सब वैसे ही जैसे होते हैं। ये दिति के पुत्र थे, दैत्य, दानव और देवता, ये तीन पुत्र थे। तो दैत्य और दानवों में मित्रता थी, लेकिन तीनों के अलग अलग धर्म थे।
तो सबको एक करने के उद्देश्य से रावण ने एक धर्म चलाया था, राक्षस। तो जो उस धर्म को स्वीकार कर लेता था, अच्छा, राक्षस कोई धर्म था? हाँ, वो राक्षस का वो मतलब नहीं है जो दिखाते हैं, वैसा नहीं है, साधारण लोग थे, लेकिन वो धर्म था राक्षस उनका। जैसे दैत्य भी वो उनके पुत्र थे, जैसे उसी माँ के पुत्र थे जिसके माँ के पुत्र देवता थे। तो वो राक्षस धर्म था जो रावण ने चलाया था। शूर्पणखा उनकी बहन थी और उसने ये चाहता था कि जिससे उसने शादी करी थी वो विद्युज्जीव नाम था उसका। विद्युज्जीव था, वो कालिकेय था, वो राक्षस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कालिकेय था। उसका एक टापू में साम्राज्य था। तो उससे उसको प्रेम हो गया था शूर्पणखा को। तो वो उसके साथ भाग गई। उस पे रावण को एतराज नहीं था, क्योंकि ये रक्ष संस्कृति में था कि भाग के शादी कर सकते। उस पे एतराज नहीं था। उसको एतराज इस बात पर था कि ये हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ले तो हमको मंजूर है। तो वो जब भाग गई तो उसके 2 दिन बाद ही रावण और उसकी सेनाएं वहां पहुंच गई उस द्वीप पर, और उन्होंने उसको लड़ने का निमंत्रण दिया। उस लड़ाई में शूर्पणखा भी अपने पति की तरफ से लड़ी, लेकिन उसका पति विद्युज्जीव मारा गया। उसने राक्षस धर्म स्वीकार नहीं किया, वो मारा गया। उसके बाद वो सती होने जा रही थी, तो रावण ने उसको समझाया बुझाया कि सती मत हो, मैं तुम्हारे जीवन का बहुत अच्छा प्रबंध कर दूंगा। तो रावण ने उसको, ये अरण्य प्रदेश था दक्षिण का, उसमें उनको वो दे दिया वहां पर रावण ने। तो वहां गई, वो रहने लगी। तो कुछ दिन बाद पता लगा कि वो गर्भवती हो चुकी। तो जब शिशु का जन्म हुआ तो चूंकि वो जंगल में थी, तो कुछ उसकी जो कठिनाइयां थी शिशु के साथ, उनके लिए कोई उचित वैद्य डॉक्टर नहीं मिल सका। तो उस शिशु की मृत्यु हो गई। इसने उसको बहुत ज्यादा प्रतिशोध से भर दिया कि मेरे पति को भी मारा और मुझको वहीं लंका में कहीं रख देता, एक कमरा उमरा लेके यहाँ जंगल में भेज दिया कि यहाँ की रानी हो, यहाँ की रानी हो के क्या करें जंगल में यहाँ कौन है जिसकी हम रानी हो जाए, है ना। तो वो उसके अंदर एक प्रतिशोध पैदा हुआ और उसमें हवा मिल गई। रावण की ममेरी बहन थी, उसके पति को वो भी अपने उसके साथ भाग गई थी। तो रावण ने वहां पहुंचकर उससे कहा कि राक्षस धर्म स्वीकार कर लो। तो उसने कहा ठीक है, कर लेते हैं, नहीं तो मार देंगे। तो दोनों ने राक्षस धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद रावण ने उसके पति को जबरदस्ती अपने साथ ले गया, कहने लगा कि देवताओं से लड़ाई है, ये काम आएगा। तो वो लोग बहुत हाथ जोड़ते रहे कि अब तो हमको छोड़ दो, राक्षस धर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो ले गया। तो वो वहां मारा गया, लौट कर नहीं आया। उससे उस जो लड़की थी उसके मन में भी उसके प्रति आक्रोश हुआ कि मेरे पति को जबरदस्ती, मैंने इसकी सब बात मान ली, फिर भी ले गया, मरवा दिया। तो वो भी आ गई वहां जहां ये रहती थी शूर्पणखा। फिर दोनों ने मिलकर ये तय किया कि इसके घमंड को चूर करना है, और इसका घमंड चूर करने के लिए कोई इससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो उस समय राम वही थे वन में, पास ही। तो उन लोगों को लगा कि यही है
जो इसका घमंड चूर कर सकते हैं। तो लड़ाएं कैसे? तो लड़ाने के लिए उन्होंने तरकीब सोची कि हम जाकर वहां पर उनसे प्रेम निवेदन करेंगे और वो मानेंगे है नहीं, और फिर हम अपने अपमान की बात उनको बताएंगे। तो वहां गई, और जो कहा जाता है ना कि नाक कान काट लिए, किसी भी व्यक्ति के नाक और कान काटे ही नहीं जा सकते हैं सफाई से, क्योंकि अगर नाक पे कोई तलवार चलाएगा तो पूरा मुंह कटेगा। खाली नाक नहीं कट सकती जब तक वो उसकी नाक हाथ से पकड़ करके ढंग से तराश। किसी के कान भी ऐसे नहीं कट सकते। लक्ष्मण जी तो काट ही सकते हैं, क्योंकि वो नहीं तो काट सकते, कोई कैसे काट सकते? वो तो जो है शेषा अवतार थे, तो नहीं, उनके लिए जो है नहीं, नापने की कौन? वहाँ तो मनुष्य की भूमिका में थे ना। अगर शेषावतार थे तो इतना लड़ाई बड़ी जरूरत ही नहीं थी, सब कर देते ऐसे ही। तो वहाँ तो जिस रोल में थे, राम स्वयं भगवान थे, तो वो तो उस रोल में उनको काम करना था ना। तो किसी का नाक कान कोई काट ही नहीं सकता। काटेगा तो उसका मुंह पूरा घायल हो जाएगा। खाली नाक कोई नहीं कटवा लेगा, ना कोई कान कटवा लेगा। कोई कान काटने चलेगा तो आदमी मुंह हिलाएगा तो सारा खोपड़ी कट जाएगी, है ना। तो वो काटा नहीं था उन्होंने। उसमें उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मण जी ने डंडा लेके भगाया था उसको, मारा नहीं था। तो मतलब नाक कान नहीं, हाथ नहीं उठाया था आपका कहने। हाँ, नाक कान नहीं काटे थे, डंडे से भगाया था। तो वही डंडा नाक पर लगा होगा। तो उसने सब नाटक बनाया, सब वो लाल लाल करके और चिपका के, क्योंकि उसे लड़ाई करानी थी। हाँ, लड़ाई। तो वो उस तरह से गई रावण के पास कि देखो तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की ये हुई है स्थिति, मैंने उनसे प्रणय निवेदन किया था। तो रावण ने कहा कि हाँ, हमारे राक्षस धर्म में ये प्रणय निवेदन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया तो वो उसका बदला हम लेंगे। उसके बाद वो सीता जी से मिलने भी गई वहाँ उसमें जंगल अशोक वाटिका में। क्यों गई? क्योंकि उसके मन में ये था कि इसी सीता के कारण राम ने हमको लिफ्ट नहीं दी। तो अब देखे कौन, देखे कैसे मजा कर रही होगी, है ना। वहां गई तो सीता जी ने उससे बहुत प्रेम से व्यवहार किया। नयनी नाम की था, उसकी माँ ने दिया था, क्योंकि उसके नयन बहुत अच्छे थे। सुपनखा थे। हाँ, मृग नयनी। हाँ। तो वो जो है उस नाम से बुलाया कि विश्वामित्र की पुत्री मृगनयनी, ऐसे करके बुलाया। तो वो भावुक हो गई, क्योंकि ऐसे कोई कहता नहीं था, क्योंकि वो शूर्पणखा नहीं थी। नाखून उसके बहुत अच्छे थे, सूप जैसे नहीं थे। सुपर्णखा थी नाम उसका, लेकिन वो बना दिया गया शूर्पणखा। तो उससे वो भावुक हुई, तो उनसे प्रभावित भी हुई। उसको ये भी लगा कि हाँ, मैंने ये बहुत अच्छी स्त्री है, मैंने इनके साथ ऐसे किया। तो वो वहाँ भी मिली, और फिर जब वो वाल्मीकि आश्रम में थी तब भी उनसे मिलने गई। और वैसे कहते तो ये हैं कि शूर्पणखा की देह समुद्र के किनारे मिली थी। आपका कहने का मतलब है कि जो शूर्पणखा का चरित्र दिखाया गया है वो वास्तव में जैसा हम लोग समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके साथ कहीं ना कहीं रावण ने अन्याय किया था, और उसकी एक आप शायद बहन जो बता रहे हैं कुंभी नसी, इन दोनों ने मिलकर अपने ऊपर जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के लिए इस रावण को सिर्फ उसका घमंड तोड़ने के लिए, उसकी मृत्यु उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसका घमंड टूटे ये उसका लक्ष्य जरूर।